गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू रिम्पी ब्लॉग्स। और आज वेडनेसडे है और आज मैं सुबह सुबह ही ब्लॉग स्टार्ट की। जनरली मैं नहा के बाद में करती थी, तो आज तो सुबह उठ के पहले सबसे पहले मैं झाड़ू लगा दी, क्योंकि ऐसे भी झाड़ू लगाती हूँ और पूजा पाठ के समय तो उठ के झाड़ू लगाना ही होता है। पूजा वाले रूम के पास तो ऑलमोस्ट साफ़ सफाई होती ही है। तो वहाँ क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं आ गई सियाला के लिए लंच बनाने। तो मेरे पास पनीर था, तो मैंने पनीर के पराठे बनाना था। और मुझे पनीर को पहले मैंने मैश कर दिया और उसके बाद फिर नमक, अजवाइन और गरम मसाला और चाट मसाला डाल दिया। और प्याज तो डाल नहीं सकते, नहीं तो मैं अगर प्याज डालना होता है तो इसमें मैं प्याज ऐड कर लेती हूँ। तो बस यही सिंपल चीज़ें डाली। और हरी मिर्च इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो हरी मिर्च अचानक मुंह में आ जाएगा ना, तो फिर उसे तीखा लगेगा, तो बच्चों में तो नहीं डाल सकते। फिर उसके बाद मैंने सियाला के लिए जल्दी से बना के और उसके लिए लंच पैक कर दिया। और अपने लिए भी, हम लोगों के लिए भी पनीर का पराठा ही हो गया था। अभी तो सियाला सो रही थी, क्योंकि अभी टाइम लंच वगैरह सारी तैयारी कर लेती हूँ तभी सियाला को उठाती हूँ। तो उसका लंच मैंने पैक कर दिया, फ्रूट भी मैंने पैक कर दिया। फ्रूट होता है और एक आपका मील होता है, तो जो भी आप दे सकते हो। तो अब और कुछ देने के लिए अलाउ नहीं होता है। फ्रूट में फ्रूट ही देना होता है, और कुछ मैं जैसे कि चिप्स वगैरह कुछ फ्रूटी वगैरह दे देते हैं ना, तो वो फ्रूटी भी अलाउ नहीं करते, कहते फ्रूट मतलब फ्रूट ही देना होता है। तो बस उनके लंच पैक हो गए और फिर उसके बाद मैं सियाला को उठाने जाऊंगी। जब तक सोनू जी भी प्रेस कर रहे थे। और सियाला के लिए फिर दूध भी रेडी कर दूंगी। दूध अभी गर्म हो रहा था, देख रहे हैं आप कि अभी गर्म हो रहा है। तो इसलिए मैं उसके लिए दूध निकाल के फिर पानी में करके ठंडा करके रखूँगी। और फ्रिज में होता है ना, तो इसलिए नॉर्मल गर्म का तो करना ही पड़ता है, तो पूरा बॉइल्ड करके फिर उसे ठंडा करके देती हूँ। गर्म दूध तो नहीं पीती है सियाला। तो जब तक उसका सब चीज़ रेडी है, उसके बाद बस उसे उठा के रेडी करूँगी। तब तक सोनू जी का भी ऑफिस का ड्रेस प्रेस हो गया था, तो वो अपना हटा लिए। और सियाला श्री तो सो रही है, सियाला को उठा दिया गया। तो थोड़ा सा नींद अभी उठती है, सोती है, उठती है, सोती है, थोड़ा टाइम लेती है, डायरेक्ट नहीं उठती है। फिर वॉशरूम वगैरह जाएगी। और मेरा भी काम हो गया था, तो मैं खाली पेट पानी पी रही थी। प्यास ऐसे भी लग जाती है सुबह सुबह, तो 2-3 गिलास तो पानी चला ही जाता है। फिर खाली पेट ही रुक रुक कर डायरेक्ट नहीं पीती हूँ, जैसे कि 1 गिलास पी लिया, फिर थोड़ी देर बाद 1 गिलास पी लिया, ऐसे करके। फिर उसे सियाला को रेडी कर रही थी। और उसकी 2 चोटी बांधने लायक हो गई है ना, चोटियाँ तो थोड़ी सी आगे मुंह पर आता है, तो फिर मैम कहती है चोटी बांधना पड़ता है। फिर चोटी ना बांधो तो फिर बच्चों आगे बाल आएगा, तो फिर लिखने में भी दिक्कत होती है, तो उसे प्रॉपर चोटी बांध दिया गया। जब तक श्री भी उठ गई थी, और श्री भी दीदी को छोड़ने जा रही थी। तो बैग लेकर सोनू जी नीचे जा रहे थे, लेकिन सियाला का मन नहीं था। कह रही थी कि मैं ऊपर अभी बैठती हूँ, जब बस आएगी ना तो आती है, तो जब तक हॉर्न देती है आते हुए, तब तक ये नीचे उतर जाती है। तो इसलिए वो मेरे पास ही बैठी थी ऊपर ही। और श्री और उसके पापा गए थे। उसके बाद सियाला के जाने के बाद श्री के लिए दूध हमने लिया, और मेरी नींबू की चाय, जो मॉर्निंग में पीती हूँ, नींबू की चाय तो ज़रूर पीती हूँ, दूध वाली नहीं पीती। और श्री को थोड़ा सा दूध और बिस्किट खिलाने के बाद फिर मैं थोड़ी सी जो डेली रूटीन होती है ना क्लीनिंग की, वो तो करना ही होता है आपको। भले एक्स्ट्रा आप काम कर लो, लेकिन ये सब तो क्लीनिंग करनी ही होती है, क्योंकि ये तो डस्ट हो ही जाता है। तो इसको अगर आप एक दिन बाई चांस एक दिन छोड़ दिए, तो दूसरे दिन तो ऑलमोस्ट करना ही होता है। और फिर ये सब तो रेगुलर की चीज़ें हैं। तो इसको क्लीनिंग करने के बाद ब्रश से ही डायरेक्ट कर देती हूँ, और नॉर्मली बिछा देती हूँ। श्री भी पीछे पीछे मेरे लगी हुई थी कि वो अभी एनर्जी ड्रिंक लेकर आई थी ना, तो शरारत के मूड में थी। और इसके बाद फिर मैंने सारे ब्रश से क्लीनिंग कर लेती हूँ। ब्रश से जल्दी से ईजी क्लीन हो जाते हैं सब। ज़्यादा गंदा नहीं होता है, तो बस धूल धूल होता है ना, इसलिए। और फिर मेरे जो सूटकेस था ना, एक सूटकेस तो मैंने धुल दी थी, दूसरा सूटकेस बाकी था मुझे
साफ़ करने के लिए। तो मैंने तो सामान निकाल के रख दिया था, फिर मैंने कहा था ना कि जब मुझे मिलेगा तो इसे पोंछ दूँगी। तो फिर इसे मैंने नहाने के पहले ही जाके फिर गीले कपड़े से पहले ऊपर से पोंछ दिया। तो पूरा धुल लूँगी तो फिर वो ख़राब हो जाएगा ना फिर। और उसकी व्हील को जो थी ना, तो आगे पीछे कर कर के व्हील को फिर मैंने उसको धुल दिया कि व्हील ही ज़्यादा गंदा होता है। लेकिन ऐसे भी आप सूटकेस उठा के रख देते हो ना, तो धूल डस्ट या कहीं भी रख देते हो तो गंदा हो ही जाता है। तो मन नहीं मानता फिर उसको, फिर हम पैक करके रख ठंड देते से ना, पिघल इसलिए। नहीं जाना, जम जाना। जम जाना। सुनो, अब जा करके इसको पहन करके जा करके वहाँ बेड पे जाके सोइए, आराम करिए। ठंडा लग रहा ना आपको? ठंड लग रही है इसे? कितनी? 8 ठंड लग रही है। 8। हाँ। अरे बाले, बहुत ठंड लग रही है। मम्मा को दिखा, बहुत ठंड लग रही है मुझे। वो ठंड है तो पैंट कहाँ है? देखो, ऊपर से ठंड लग रही है, नीचे से ठंड नहीं है। चलो चलो आ जाओ पूजा करें। श्री को जैकेट मिल गया था ना, जो मैं खाली की थी, तो उसे उसके कपड़ों में जैकेट मिल गया। अब वो जैकेट पहनना था। मम्मा ठंड लग रही है। इसे पता नहीं जैकेट बहुत पसंद है, और ये जब से ख़रीदा है ना, इसे छिपा कर रखना पड़ता है हमें। तो बस बच्चों को पसंद होता है। आजकल छोटे बच्चों को भी आप देखेंगे ना, किसी भी बच्चों को तो आजकल चूजी हो गए हैं। ये का ड्रेस पहनना है, ये कपड़े पहनना है, आपके अनुसार तो वो लोग रह ही नहीं सकते हैं। वरना हम लोग तो थे कि जैसे पहनाओ वैसे रह जाओ। तो बस ये चीज़ नहीं हो सकता कि हाँ मैं वीडियो क्लिक कर रही हूँ। ये जिसके पास बच्चे वो जानते हैं कि हाँ बच्चे आजकल कितने स्मार्ट हो गए हैं। तो बस वो जैकेट पहन ली। अब ठंडी तो उतनी नहीं है, बस उसे पसंद आता है, जैकेट पहन लेती है, तो इसलिए। और फिर वो शरारत भी कर रही थी। चेयर लगा के खड़ी हो गई थी हमारे लेवल में खड़े होने के लिए, क्योंकि वो नीचे रहती है तो दिखता नहीं है। अब गोद में लेके पूजा करने में ना फिर बनती नहीं है, तो इसलिए चेयर पे खड़ी थी। लेकिन फिर भी चेयर गोद में आई गई। और फिर दोनों साथ में आरती करते हैं। अभी अभी सोचते कि आरती तो करना ही है, और दोनों लोग नहा ही लेते हैं, तो 2 मिनट रुक कर फिर दोनों साथ में ही पूजा कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं। ऐसे भी अच्छा भी होता है, हस्बैंड वाइफ साथ में अगर पूजा करें तो इस समय हम लोग साथ में करते हैं, आरती गा लेते हैं, क्योंकि सुबह नहाना ही होता है दोनों लोग को। फिर उसके बाद हमें मैं ब्रेड सेक रही थी अपने लिए, नमक और काली मिर्च डाल के। मैं चाय से ब्रेड ही लूँगी। ब्रेड रखा हुआ, डेट ख़त्म हो जाता है ना ब्रेड का, तो इसलिए फिर मैं ब्रेड चाय ले लूँगी। बचे हुए थे ब्रेड। और फिर मैं यहाँ बादाम, अखरोट और कुछ चना डाल के पानी में भिगो के डाल दूँगी, क्योंकि सियाला शाम को वो खेलने जाती है ना, तो उसके लिए। नमक क्यों चाहिए? हाँ, अभी देखो देखो क्या बन रहा है, चाय और ब्रेड। हाँ, और ये जल गई जल गई। ये जल गई, और ये वाला ठीक है। आ जाओ। नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरी चाय बड़े कप में ब्रेड से। अपनी जूती दिखाओ। वाह, देखो देखो जूती लेके आए थे ना हम लोग, ये वाली। वाह, ये वाली जूती लाए थे, कितनी प्यारी है। पायल होगी तो अच्छी लगी ना, लेकिन तुम तो पहनोगी नहीं। क्या चोट लग गई? दिखाओ, लाइट तो जल नहीं रही है ना। दिखाओ दिखाओ, आ जाएगी, दिखेगी दिखेगी। हाँ दिखाओ, कहाँ चोट लगी? चोट लगी। नेल दिखाओ अपने, कट करने पड़ेंगे। अभी साफ है, दिखाओ तो मुझे। पता नहीं, नेल देखो कितने गंदे हैं ना। कटिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी तो। अब श्री को सुलाने के बाद ना उसे खिला दिया और फिर सुला दिया, और सोनू जी भी ऑफिस चले गए। उसके बाद फिर मैं आ गई थी दाल बनाने, क्योंकि मुझे दाल भी चढ़ानी थी। तो आज मुझे दाल में ना सारे वेजिटेबल थे, तो मैं भिंडी और टमाटर और चुकंदर ये सारी चीज़ों को इसमें
डाल के बनाऊँगी। ये भिंडी डाल दो ना तो फिर उससे क्या होता है ना कि लस-लस जो होती है दालों में जो आता है ना एक लस-लसपन वो आ जाता है और फिर बच्चों को अच्छा लगता है। भिंडी तो ऐसे भी मेरे बच्चों को पसंद है, तो मैं दाल में ऐसे डाल दो और चुकंदर सेला नहीं खाती, चाहे श्रेय भी नहीं खाती, तो दाल में डाल के ही खिला देती हूँ। कभी-कभी याद आता है ना तो सब मिक्स करके बना देती हूँ, कभी सिंपल हो जाता है। तो इससे क्या होता है ना कि आपका दाल चेंज होके बनता है तो बच्चे खाते हैं। अगर एक ही टाइप का दाल बनाऊँगी ना मैं, तो फिर वो खाएँगे नहीं, क्योंकि अरहर तो डेली बनता है। बाकी आप मसूर की बाय चांस सप्ताह में 2 बार बना सकते हो, लेकिन अरहर की तो रेगुलर बेस पे बन जाती है, तो वही कभी सादा बना दिया, कभी उसमें सब वेजिटेबल डाल के बना दिया। तो सारी सब्जियां जो भी होती हैं यूज भी हो जाती है, बच्चे खा भी लेते हैं। और फिर उसके बाद फिर मैंने ये डब्बा खाली हो गया था तो मैं इसे धुल के रख दे रही, ताकि साफ़ रहेगा ना तो कोई भी सामान इसमें मैं रख सकती हूँ, कोई और दूसरा सामान। बाकी जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।